सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ वो हैं सोनम। ये इला श्रीवास्तव जी की आईडी से ये कुंडली मिली है। कानपुर उत्तर प्रदेश, 30 जून 1984, 2:55। सवाल वही, विवाह कब, किस दिशा में और कब तक। आप जरा गौर करिए, 30 जून 1984 क्या वजह रही जिसके कारण व्यक्ति के विवाह में विलंब की स्थिति बनी। जरा गौर करिए, ये व्यक्ति जो है वो वृषभ लग्न का है, मेहनती है और शुक्र से प्रभावित है और लग्न में ही राहु केतु का प्रभाव उच्च का, और युवा भी हैं डिग्री में, क्योंकि ये 12 डिग्री के हैं तो उच्च के हो गए और युवा भी हो गए। प्रभाव राहु का बड़ा अविच्छिन्न हो गया, अब वो मजबूत हो गया तो व्यक्ति के अंदर इतना ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है कि व्यक्ति गलत कई बार कर बैठता है। यही हुआ है। दूसरी, जन्म कुंडली में गुरु को गौर करिए। आपके पति जो आपके गुरु हैं, गौर करिए, पुराने जमाने में देव गुरु बृहस्पति या फिर राजा के राजकुमारी के लिए विवाह के लिए वर कौन ढूंढता था? उस कुल का पुरोहित, उस राजा का राज पुरोहित। आज के जमाने में वो कौन है? ब्राह्मण है। वहां भी वो ब्राह्मण ही होता था। और गुरु कौन है? किसी भी जातिका की कुंडली का पति, उसका होने वाला वर, उसका पति देव। वो अष्टम में बैठा है, वक्री है, अशौच भी लगा, दोष से युक्त भी है। और जन्म कुंडली में ये इतने सारे ग्रह जो आपको यहां दिख रहे हैं ना, सूर्य, बुध और शुक्र और चंद्रमा, ये वस्तुतः वहां बैठे होते तो थोड़ी ठीक होती बात, पर चलित कुंडली में ये सारे के सारे तीसरे भाव में आ रहे हैं और एकमात्र सूर्य यहां का फल खाली कर रहे हैं, मिथुन राशि का। यहां का अधिपति आगे बैठ रहा है, मेहनत करना ही होता है किसी भी काम में। और व्यक्ति की कुंडली में जरा गौर करिए तो दशम स्थान में 11 नंबर की राशि बनी है। वो लाभ के पीछे इतना भागा है कि अपने आप पे ध्यान ही नहीं दिया है। लाभ की राशि यहां बनी ना, लाभ की राशि यहां बननी थी, 11 नंबर तो यहां लिखना था पर लिख दिया यहां। तो व्यक्ति लाभ के पीछे इतना भागा है, इतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म अपने जीवन में उतार रखा है कि कष्ट का कारण खुद ही बन बैठा है। तो रोना अब क्या। दूसरी बात, जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति को देखिए, यहां पे केतु सबसे पहले बैठ करके इसको रोग से युक्त कर रहे हैं। वृश्चिक राशि रोग की राशि, और यहां का अधिपति मंगल पीछे गया है, तुला राशि में बैठा है। तो ये पीछे गया, गुरु अष्टम में चले गए और द्वितीय भाव में सूर्य अक्खड़ बुद्धि का, और वहां पे चंचलता। व्यक्ति को शुरुआत में लगे नहीं हो जाए, पहले ये काम कर लूं, हो जाएगी शादी, कौन सा भागा जा रहा है। और ये करते 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 ये गति हो गई। जरा गौर करिए, नौमांस में शुक्र उच्च के हैं मंगल के साथ, जो कहां का अधिपति है? द्वितीय भाव का अधिपति। यहां राहु और बुध व्यक्ति के जड़ बुद्धि होने का, और कई बार संबंधों में व्यक्ति कभी भी किसी के साथ जाता ही नहीं है और कई बार किसी पे भरोसा ही नहीं करता है। वृषभ लग्न का है तो खुद पे इतना ज्यादा भरोसा। और सूर्य को देखिए द्वितीय भाव में ही बैठा है, अमावस्या दोष भी वहां लगा है, सूर्य और चंद्रमा एक साथ यहां बैठे हैं, बुध और शुक्र भी बैठे हैं। धन के लिए तो कोई समस्या नहीं है, इस कुंडली में धन की समस्या नहीं देख रहा हूं, पर वस्तुतः यहाँ पे सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं, वो संबंधों को आने से रोक देते हैं, या कई बार व्यक्ति का होते होते या कई बार अच्छे संबंध ना किसी तरीके की समस्या वहां पे दिख रही है। अभी दशा चल रही है बुध की, जो पंचम भाव के अधिपति हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं लेकिन फल तीसरे भाव का कर रहे हैं। और वहां पे राशि बनी है 4 नंबर की, यहाँ पे कर्क राशि, यहाँ का अधिपति भी पीछे लेकिन यहाँ का फल करे। तो अब मैं अगर गोचर में देखता हूं तो व्यक्ति की कुंडली में मिथुन राशि है और इसके आधार पर गुरु का गोचर जो है वो कुंभ राशि में जा रहा है। ठीक है, मेहनत थोड़ा सा कर लेंगे तो काम बन जाए। लेकिन बुध की दशा चली जो कि पंचम भाव का अधिपति है और द्वितीय भाव का भी अधिपति है, फल वो पंचम का ही करेगा। नौमांस कुंडली में भी वो द्वितीय भाव में ही बैठा है, ये भी स्थिति अच्छी है। अब जरा गौर करिए तो बुध की स्थिति 2022 के 8वें महीने में मंगल आएंगे, और बुध में मंगल 2022 के 8वें महीने में आ रहे हैं, जो कि 2 तरीके से अच्छा परिणाम करते देखे जा रहे हैं। हालांकि मंगल फिर भी शत्रु जो है वो शत्रु के घर में ही बैठ रहे हैं, पर वो दशमेश के साथ बैठे हैं तो प्रभाव ठीक है। और वो वास्तव में 12वें भाव के अधिपति भी होते हैं, तो 12वें भाव के अधिपति विवाह कराए देखे जाते हैं, कराते हैं वो। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि मंगल जो है वो शनि के साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति जो है वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव है, इतना ज़्यादा पावरफुल अपने आप को समझ बैठता है कि किसी को सामने लगाता ही नहीं है। मंगल का प्रभाव लग्न पे भी तो है ना, मंगल की 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि यहाँ, और शुक्र की राशि में ही बैठा है तुला राशि का, तो वो उद्दंड भी हो जाता है और कई बार अपने मन का करने लगे। तो ये बात है। पर मंगल की स्थिति और बुध की जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, पंचमेश और सप्तमेश जब जागृत होंगे, वो 2022 का 8वां महीना। एक बार उस समय प्रयास आप कर लो।
पर उससे भी ज़्यादा अगर कोई चमत्कार होते हुए मैं देख रहा हूँ तो आपको एक बार मुझे संपर्क करना चाहिए। एक बार संपर्क करिए, मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, उसको थोड़ा सा कर दोगे तो काम बन जाएगा। यहाँ नहीं बता सकता इस वजह से। और आप लोग ये ना सोचना कि मैं, पंडित जी जो बोल रहे हैं कि यहाँ मेरे पास संपर्क करो, इसका मतलब है कि मैं आपसे पैसे लूंगा। ऐसा नहीं है, वो काम कोई और करता है और वो मैं नहीं करता। और ऐसा सोच करके आप पाप करोगे। और अगर ऐसा किसी ने सोचा और अगर जो कभी लिख दिया तो फिर बड़ी बुरी बात हो जाएगी। मैं जिन लोगों को भी ये बात कहता हूं कि आप मुझे संपर्क करिए, आप किसी से पूछ लो, या मैं ये पूर्णतया दावे के साथ ये बात कहता हूं, किसी से पैसे नहीं लेता। अगर वो अलग से भले चाहते हैं कि नहीं पंडित जी मैं वास्तव में आपसे कुंडली दिखाना चाहता हूं, वक्त लेकर के, अपॉइंटमेंट लेकर के उनकी कुंडली जरूर देखता हूं। लेकिन यहां देखने के बाद कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि आपने मुझसे पैसे लिए हैं, नहीं लेता। और जब बोलता हूं कि आप मुझे संपर्क करो तो बात भी करता हूं और उपाय भी देता हूं, पर पैसे लेकर के ना तो बात करता और ना पैसे लेकर के उपाय देता हूं। वो मेरी इच्छा है और वस्तुतः मैं उपाय यहां नहीं बता सकता, इस वजह से ऐसा कहने को करता हूं। इला श्रीवास्तव जी, आप प्रत्येक दिन मेरा कार्यक्रम देखती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप बड़ी हैं मुझसे, इस वजह से आपका अधिकार भी बनता है। निस्संदेह इनके लिए जरूर ही कुछ करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अब देर बहुत ज़्यादा है और जरूर कुछ करने की बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।